So, hello everyone, welcome to Study Point. एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th की और आज ये इसका लास्ट पार्ट है। आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे। पिछले कुछ वीडियो में हमने 2.5 के सारे जो सवाल हैं उनको हल किया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले सारे सवालों को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हों तो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो हमने ये सर्वसमीका कल देखी थी, इसके 3 सवाल हमने किए थे कल, सत्यापित भी किए थे सवाल हमने, इस सर्वसमीका को सिद्ध भी किया था। आज इसके बेस्ड पर हम अनुप्रयोग देखेंगे। तो सर्वसमीका क्या है एक और बार बता देते हैं। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसमें एक टर्म और आई थी कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3xyz के। और इसी का प्रयोग अब हम करेंगे अगले सवाल में। तो चलिए फिर आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 14, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमको घनों का परिकलन नहीं करना है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमको जो सर्वसमीका है उसका यूज करना है, इनका घन नहीं निकालना है। इनको पहले सॉल्व नहीं करना है कि -12 का घन निकाल लीजिए, 7 का घन, 7 का क्यूब निकाल लीजिए, 5 का क्यूब, ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले तो देख रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाली फॉर्म में ये दिख रहा है हमको। तो यहाँ हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब से तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर यहाँ पर हम जब तुलना इसकी कर लेते हैं तो हमको वैल्यूज क्या मिलती है, x बराबर -12 मिलता है, y बराबर 7 और z बराबर z इक्वल टू कितना मिल जाता है हमको, 5 मिल जाता है। अब जब हम x प्लस वाई प्लस जेड करते हैं तो देखिए यहाँ पर -12 प्लस 7 प्लस 5। तो आगे देखें, देखिए 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। 12 में से 12 माइनस हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ रहा है, 0। चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना होता है, 3xyz होता है। ये सर्वसमीका अभी हमने देखी है। तो इसलिए यहाँ पर -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू यानी कि -12, y की वैल्यू यानी कि 7 एंड z की वैल्यू यानी कि 5। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने तुलना करी तो x की वैल्यू आ गई -12, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 5। हम यहाँ पर सबसे पहले इनको जोड़ के देख लेते हैं कि क्या ये तीनों 0 बना रहे हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमने करा, x का मान है -12, y का मान है 7 और z का मान है 5। 7 और 5 हो जाता है 12, तो ये तो हुए प्लस के 12 और ये माइनस का। प्लस और माइनस माइनस होता है तो 12 में से 12 माइनस होकर कितना हो जाएगा, 0। इसी प्रकार से हमको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 प्राप्त हुआ। और चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो सर्वसमीका के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है। इसमें हमने वैल्यूज पुट करी। अब इसको हम हल कर लेते हैं, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हम गुणा कर लेते हैं 12 का 5 से, तो ये हो जाएगा कितना, 12 पंजे 60, माइनस में माइनस तो लगेगा ही सही क्योंकि एक ही माइनस है। और 7 का 3 से गुणा करते हैं, ये हो जाएगा कितना, 21। 21 का अब 60 से गुणा करना है तो पहले 0 से गुणा हुआ 21 का तो 0 आ जाएगा। 21 पंजे 105 और 21
का 6 से जब हम गुणा करते हैं तो 126 बनता है। तो यहाँ हमको माइनस का 1260 जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को आपको हल करना है। देखिए, ये जो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसका आंसर हमको मिलता है -1260। हमने सर्व समीकरण का उपयोग करके इसको हल किया है, तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार के जो सवाल हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। चलते हैं इसी प्रकार के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमें दिया है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तुलना कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब से तुलना करने पर, यहाँ पर जब हम तुलना करते हैं तो x बराबर क्या मिल जाता है, प्लस का 28, y बराबर हमको मिलता है माइनस का 15 और z बराबर प्राप्त होता है माइनस का 13। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर y तो कितना है -15, z कितना है -13, दोनों को आप प्लस करेंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 28 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड 0 मिलेगा। देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस का 15 प्लस माइनस का 13, और ये हो जाएगा 28 माइनस 28, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना मिल जाता है, 0। और चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, इसलिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3xyz। यहाँ पर सरल समीकरण का प्रयोग हो गया। तो वैल्यूज जब पुट करते हैं हम, तो यहाँ आ जाएगा 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब बराबर में क्या आ जाएगा, 3 इंटू यहाँ आएगा 28 माइनस का 15 माइनस का 13। इस प्रकार से ये हमको मिल जाता है। अब जो है सिंपली हमको गुणा करना है। तो देखिए, ये माइनस और माइनस तो गुणा होकर हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर 15 का गुणा 28 से हम कर लेते हैं। तो पहले 15 का गुणा जब 20 से करते हैं, 15 का 20 से गुणा करें, 28 से नहीं कर रहे हैं, 15 का ऐसे टुकड़ों में गुणा करेंगे हम। 15 का पहले 20 से फिर 8 से। तो देखिए, 20 से गुणा करते हैं तो कितना मिलता है, 300, और 8 से गुणा करेंगे तो 120, तो ये हो जाएगा 420। यहाँ पर आ जाएगा 420 इंटू 13 का 3 से गुणा करते हैं, 13 तिया 39। अब 39 का जो है गुणा हम कर लेंगे 42 से, तो हमको टोटल जो आंसर है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, 42 इंटू 39, 9 का पहले गुणा करा तो 18, फिर 9 चौक 36 और 1 हो जाएगा 37, फिर 3 का 2 से गुणा करा 6, 3 का 4 से गुणा करा 12। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 13 का 3 हासिल लगेगी यहाँ 1, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। तो 16,380 हमको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, 16,380, क्योंकि एक जीरो छोड़ रखा था हमने। तो ये हमको जो है क्यूब प्राप्त हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाले सर्व समीकरण के माध्यम से। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए
संभव व्यंजक दीजिए। यहाँ पर हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है और एक क्षेत्रफल हमको दिया है इस रूप में। ये देखिए यहाँ पर इस रूप में एक क्षेत्रफल हमको दिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। एक क्षेत्रफल दिया है आयत का और इसकी हमको लंबाई भी ज्ञात करनी है और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो देखें किस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। ये हमारा है क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। ये हमको जो है आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब चूंकि हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और यहाँ जब हम इसको गुणनखंड के रूप में हल करेंगे तो इसके हमको टुकड़े करने पड़ेंगे। ये हम कर चुके हैं पहले भी। इस 35a के हमको टुकड़े करने हैं तो देखिए क्या टुकड़े बनेंगे 12 और 25। 25 और 12 का गुणा कितना होता है 12 का 2 से गुणा करेंगे तो पहले 12 20 से गुणा होगा तो 240 और 12 का 5 से गुणा करेंगे तो 60। ये हो जाएगा टोटल 300। मतलब कि 35 के हमको इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 300 प्राप्त हो और जोड़ या घटाव करने पर हमको 35 प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार के जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे। देखिए 20 प्लस 15 35 होता है और 20 का 15 से गुणा कर दीजिए 300 होता है कि नहीं होता है। तो ये हमको जो है टुकड़े मिल जाएंगे इसके 20 प्लस 15। अब देखते हैं इसको आगे हल करते हैं। 25a² माइनस यहाँ पर हमको टुकड़े क्या मिले हैं 20 प्लस 15। बाहर a है ही सही, ठीक है। तो ये जो है हमारे टुकड़े हैं, प्लस में है 12। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो 25a² माइनस ये हो जाएगा 20a और ये भी माइनस का 15a प्लस में हो जाएगा 12। इन दोनों ही प्लेसेस पर कॉमन क्या निकलता है, कॉमन निकलता है 5a। 5a का जब इसमें भाग देंगे हम तो यहाँ से बचेगा 25 में भाग लगेगा 5 से 5 बार और a² में a से भाग लगेगा a बार तो 5a बचा। यहाँ 20a में भाग देते हैं तो a से तो a कट जाएगा और 20 में भाग हम लगाएंगे 5 से तो 4 बार भाग जाएगा। अब बात करते हैं जब इन दोनों की, तो यहाँ से हम माइनस का 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 का 15a में भाग लगाएंगे तो 5a बार भाग जाएगा और जब हम प्लस के 12 में भाग लगाएंगे तो माइनस का 4 हमको प्राप्त होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर दोनों ही पक्षों में 5a माइनस 4 जो है वो कॉमन निकल रहा है तो बचेगा 5a माइनस 3 और ये हमको जो है गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। ये गुणनखंड लंबाई और चौड़ाई के बराबर है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लंबाई जो होगी आयत की वो क्या होगी 5a माइनस 4 और जो चौड़ाई होगी वो हमको 5a माइनस 3 के रूप में मिल सकती है। देखिए या तो ये लंबाई होगी या ये चौड़ाई या फिर ये लंबाई होगी ये चौड़ाई, कुछ भी हम मान सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिक हमको नहीं दिया हुआ। तो इस तरीके से ये हमको आंसर मिल जाता है। चलते हैं इसी प्रकार के अगले सवाल की तरफ और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड जब हम देखते हैं तो यहाँ क्या दिया हुआ है हमको क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 35y² प्लस 13y माइनस 12। इसके बाद यहां पर तो हो जाएगा लंबाई
गुणित चौड़ाई, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है। और यहाँ हम टुकड़े करते हैं 35y² और लास्ट में तो यहाँ लिखना है हमको 12। 13 के इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि 35 और 12 का गुणनफल मिले, यानी कि 35 और 12 का गुणनफल कितना हो जाएगा? 12 का 30 से गुणा करें तो 36 मिलता है, 12 का 5 से गुणा करें तो 60 मिलता है, तो ये हो जाएगा 420। 13 के इस प्रकार से हमको टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 420 प्राप्त होना चाहिए। और इस प्रकार के जो टुकड़े होंगे वो क्या बनेंगे हमारे पास में? 28 और 15। जब हम गुणा करते हैं तो यहाँ पे भी हमको 420 प्राप्त होता है, और जब हम माइनस कर लेते हैं तो हमको 13 प्राप्त हो जाता है। तो 28 माइनस 15 हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस में यहाँ आ जाएगा 28 माइनस 15y। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12 कॉमन लेना है, तो इन दोनों जगह से कॉमन आएगा 7y। 7y 7 का जब हम भाग लगाते हैं 35 में तो 5 बार जाता है, y² में y का भाग लगेगा y बार। इसी प्रकार से जब 28y में भाग लगाते हैं 7y से तो बचेगा 4। यहाँ दोनों जगह से 3 कॉमन ले सकते हैं माइनस का, तो यहाँ पर भी यहाँ 5 बार भाग जाएगा, y तो बचेगा ही सही, और यहाँ पर प्लस का 4 बार भाग जाएगा। तो इस प्रकार से हमको ये गुणनखंड मिल जाते हैं 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लंबाई है आयत की वो 5y प्लस 4 होगी, और जो चौड़ाई है वो 7y माइनस 3 होगी। और ये हमको इस सवाल का क्या मिल जाता है? आंसर। चलते हैं इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमको बोला गया है घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। संभव व्यंजक हमको ज्ञात करने हैं, जबकि हमको किसी घनाभ का आयतन दिया हुआ है 3x² माइनस 12x। संभावित विमाएं ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख देते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर 3x³ माइनस 12x। और चूंकि हमको पता है कि घनाभ का आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर होता है, तो यहाँ पर हम देखें कि कॉमन क्या निकल रहा है। 3x कॉमन निकल रहा है, तो पहले हम 3x यहाँ से कॉमन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से 3x कॉमन निकला तो बचा क्या? x²। यहाँ से वहां कॉमन निकल गया 3x, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 4। अब इसको और टुकड़े हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 3x कॉमन निकाला तो भाग लगाएंगे तो x² बचेगा, यहाँ भाग लगाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। इसको आगे जब हम हल करते हैं तो 3x और ये देखिए x² माइनस y² वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2। तो हम कह सकते हैं कि जो संभावित व्यंजक जो है, इसलिए लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई हमको इस प्रकार से मिल सकती है। किसी में से भी हम इन तीनों में से किसी को भी लंबाई, किसी को भी चौड़ाई और किसी को भी ऊंचाई मान सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ हो गई है कि x² था, हमने यहाँ पर क्यूब लगा दिया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पर x ही प्राप्त होगा,
तो ये नहीं आएगा, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, x-4 ही मिलेगा, x-4। तो हमारे पास अब जो विमाएं रहेंगी वो ये रहेंगी 3x और x-4। तो हम लंबाई मान लेते हैं 3, चौड़ाई मान लेते हैं हम x और ऊंचाई हो जाएगी x-4। इस प्रकार से ये जो है किसी भी घनाभ का हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा 16वें का हमको हल करना है। यहाँ पर भी हमको दिया हुआ है एक घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन जो दिया हुआ है वो है 12 के वाई स्क्वायर प्लस 6 के वाई माइनस 20 के। घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में है और यहाँ देखें हम तो के तीनों जगह कॉमन आ रहा है। 12, 6 और 20 इन तीनों जगह से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए 2 के हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 का भाग लगाएंगे तो देखिए क्या मिलता है, 6 वाई स्क्वायर। यहाँ पर हम 2 का भाग लगाएंगे क्या मिलेगा, प्लस में 3 वाई और यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो माइनस का 10 मिल जाएगा। इस प्रकार से हमको जो है ये गुणनखंड मिल जाते हैं। 2k का भाग जब हम 12k में लगाते हैं तो 6 मिलेगा, वाई स्क्वायर बचा। 6k में 2k का भाग लगाएंगे तो 3 मिलेगा, y बचा। और 20k में भाग लगाएंगे जब हम 2k का तो 10 हमको प्राप्त हो जाएगा। इसको अब आगे अगर हल करें तो 6y स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 10। ये देखिए 6 और 10 का गुणा कितना हो जाता है, 60। और 3 के इस प्रकार से हमको टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 60 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो ऐसे क्या होते हैं टुकड़े, यहाँ हम देखना पड़ेगा हमको कि देखिए 10 इंटू 6, लेकिन गुणा माइनस करने पर तो 4 बचता है। 10 और 6 का नहीं होगा, 12 इंटू 5 भी नहीं होता है। यहाँ पर जो है टुकड़े क्या बन सकते हैं, 15 इंटू 4, 15 चौक 60 होता है, तो ये भी टुकड़ा हमको नहीं प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है कि शायद यही जो है हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के कोई टुकड़े नहीं मिल रहे हैं। 20 इंटू 3 भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है 3 नहीं प्राप्त होगा हमको। तो ये जो है आंसर हमको नहीं मिलेगा। 8 से अगर करके देखें अगर हम, तो 8 से भी नहीं होता है, 6 का तो हो ही चुका है, 10 से नहीं। ये जो है इसी प्रकार से रहेगा, 2 इंटू के इंटू 6y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 10। ये हमको 3 व्यंजक मिल रहे हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि लंबाई जो है वो हो जाएगी 2, चौड़ाई जो है वो हो जाएगी k और ऊंचाई हम मान लेंगे यहाँ पर 6y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 10। तो इस प्रकार से ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम ज्ञात कर लेते हैं। ये जो है देखिए इसका कोई हल हमको नहीं मिल रहा है, तो ये एज इट इज ही रहेगा। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हुई तो मैं फिर वापस से बता दूंगा इसको। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।